श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 दिसंबर को सफला एकादशी है और सफला एकादशी का चाहे व्रत तोड़ लेना, लेकिन ये 3 चीज खा लेना, छप्पड़ फाड़ कर होगी धन की वर्षा। महाराज, सफला एकादशी के दिन बिना किसी को बताएं चुपचाप ये एक चीज खा लेना और कुछ ही समय में चमत्कार देखना। कुछ समय में आपको आपकी समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में इतनी धन दौलत आएगी कि आप बैठे बैठे संभाल नहीं पाएंगे। अगर आपके ऊपर पितृदोष, काल सर्प दोष, राहु दोष जैसे दोष भी होंगे तो वह भी दूर हो जाएंगे। महाराज, 15 दिसंबर को पड़ने वाली सफला एकादशी बहुत ही खास और विशेष फलदायी एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इसी एकादशी से हमारे सारे काम सफल होना शुरू हो जाते हैं। महाराज, इसी के साथ में इस दिन व्रत रखने के साथ में यह गुप्त चीज खाने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है। महाराज, जो भी लोग एकादशी के व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं उनके पास यह बहुत अच्छा मौका है। उनको सफला एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए ताकि उनको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूर्ण आशीर्वाद मिल सके। महाराज, इसी के साथ में इस बार सफला एकादशी को लेकर लोगों के मन में यह कंफ्यूजन भी है कि ये एकादशी 15 दिसंबर की है या 16 दिसंबर की। हमें व्रत कब रखना है, व्रत कब खोलना है, यह भी आप जान लीजिए। महाराज, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही हम सफला एकादशी कहते हैं। महाराज, इसी के साथ में इस दिसंबर के महीने में पूरी 3 एकादशियों का महासंयोग बन रहा है, जिसमें सबसे पहले मोक्षदा एकादशी निकल चुकी है। अब सफला एकादशी आने वाली है। इसके बाद में पौष महीने की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी भी इसी महीने में आने वाली है। महाराज, इस बार सफला एकादशी की तिथि 14 दिसंबर रविवार के दिन शाम को 6:50 से शुरू होगी और सफला एकादशी तिथि की समाप्ति 15 दिसंबर सोमवार की रात को 9:19 पर होगी। महाराज, इस हिसाब से उदया तिथि के अनुसार इस बार सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन रखा जाएगा। महाराज, इसके बाद में एकादशी व्रत रखने वाले के लिए द्वादशी तिथि का भी बहुत ही बड़ा महत्व होता है, इसलिए द्वादशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी यह भी आप जान लीजिए। महाराज, द्वादशी तिथि की शुरुआत 15 दिसंबर सोमवार की रात 9:20 पर होगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति 16 दिसंबर मंगलवार की रात 11:57 पर होगी। महाराज, इस हिसाब से द्वादशी तिथि 16 दिसंबर मंगलवार के दिन ही मानी जाएगी, यानी इसी दिन व्रत का पारण किया जाएगा। महाराज, इसी के साथ में द्वादशी तिथि की शुरुआत होते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और हरिवासर के समय में कभी भी हमें अपने व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। और इस बार हरिवासर का समय 16 दिसंबर 2025 मंगलवार के दिन सुबह 4 बजे ही हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में सूर्योदय के बाद में शुभ मुहूर्त में आप कभी भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। महाराज, अब हम जान लेते हैं कि इस बार सफला एकादशी में व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त कब है और वह कब से कब तक है। महाराज, व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 16 दिसंबर 2025 मंगलवार के दिन सुबह 7:05 से लेकर सुबह 9:11 के बीच में आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। और महाराज, एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी आपको आपकी एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। महाराज, कई सारे लोगों का यह प्रश्न है कि अगर हम लोग 15 दिसंबर सफला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो क्या हम लोग इस दिन फलाहार खा सकते हैं, क्या इसको खाने में कोई परेशानी है और क्या इस व्रत में पानी पी सकते हैं। महाराज, सफला एकादशी के व्रत में आप फलाहार खा सकते हैं, फलों को भी खा सकते हैं, पानी भी।
पी सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। पर महाराज यहाँ पर आपको एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान रखना है कि सफला एकादशी के दिन आपको या आपके घर के लोगों को चावल भूल से भी नहीं खाना है, क्योंकि सफला एकादशी के दिन चावल खाने वाले पाप के भागीदार बनते हैं। और इस दिन किसी भी प्रकार से आपको चावल का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। महाराज इसी के साथ में एकादशी के दिन बाल और नाखूनों को कटवाने से बचना चाहिए, अन्यथा इससे आपका तेज नष्ट होता है। एकादशी व्रत रखने वाले को हमेशा जमीन पर ही सोना चाहिए और इस व्रत को रखने वाले को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और हो सके तो सफला एकादशी व्रत रखने वाले को सुबह झाड़ू नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कई सारी माताएं बहनें जब सुबह झाड़ू लगाती हैं तो झाड़ू के नीचे कई सारे छोटे छोटे जीव जंतु आने से वो मर जाते हैं और फिर इसका पाप आपको ही लगता है और आपके व्रत का पूर्ण फल भी आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए एकादशी व्रत वाले दिन आप अपने घर के किसी और सदस्य से अपने घर की झाड़ू या साफ सफाई करवा लें। महाराज इसी के साथ में सफला एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के जाप का आपको कई गुना फल मिलता है और इस मंत्र के जप को करने से आपकी कई सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। महाराज इसी के साथ में एकादशी व्रत वाले दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर कोई व्रत नहीं रख रहा है तो वह नॉर्मल अपनी पूजन पाठ भी कर सकता है। महाराज इसी के साथ में सफला एकादशी के दिन किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियों को तोड़ने से बचें और अपने हाथों से कोई फूल भी ना तोड़े, खासकर इस दिन तुलसी जी की पत्ती को भूल कर भी ना तोड़े, अन्यथा आप यहाँ पर भी पाप के भागीदार बन जाएंगे। अगर आपको इस दिन तुलसी जी की आवश्यकता पड़ जाए तो आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख लें या तुलसी जी के पौधे के नीचे जो तुलसी जी पहले से टूटी हुई पड़ी हो उनको उठाकर उपयोग करें। महाराज इसी के साथ में इस दिन तुलसी जी के पौधे में पानी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपके व्रत के साथ में तुलसी जी का भी इस दिन व्रत होता है। महाराज अब हम लोग जान लेते हैं कि ऐसी वह कौन सी गुप्त चीज है जो कि अगर आप सफला एकादशी के दिन खा लेते हैं तो इससे आपके घर में छप्पर फाड़ कर पैसा आता है। तो महाराज सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इस दिन आपके घर में कोई व्रत रखे चाहे ना रखें, पर आपके घर में प्याज लहसुन वाला भोजन नहीं बनना चाहिए और ना ही सेवन करना चाहिए। इसी के साथ में इस दिन सिर्फ अपने घर का ही बना हुआ भोजन खाना चाहिए, बाहर जाकर भोजन नहीं करना चाहिए। महाराज इसी के साथ में सफल एकादशी व्रत में तंबाकू, गुटखा, खैनी, मदिरा आदि का सेवन भी पूर्ण रूप से निषेध है। अगर आप इन चीजों का प्रयोग करते हैं और व्रत रखते हैं तो आपका व्रत पूरी तरह से खंडित हो जाता है और कोई प्रभाव आपके ऊपर इस व्रत का नहीं होता है। महाराज 15 दिसंबर सफला एकादशी को आप लोग व्रत रखें चाहे ना रखें, पर आप लोग अपने घर का बना हुआ शुद्ध और सात्विक भोजन ही करें, जिसमें नॉर्मल दाल रोटी ही आपको इस दिन बनाना है, चावल नहीं बनाना है। महाराज इसी के साथ में इस दिन नाश्ते में पोहा वगैरह भी नहीं खाया जाता है, क्योंकि ये भी चावल से ही बनता है। इसी के साथ में सेव फल, केला और जो भी फल आपको मिले वो भी आप खा सकते हैं। महाराज इस दिन जो भी लोग सफला एकादशी का व्रत रखें, अगर वह लोग कुछ भी खा रहे हैं तो वह सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को भोग लगाकर अगर उस चीज का सेवन कर रहे हैं तो वह चीज आपके लिए अमृत समान होगी और आपके जीवन को बदलने वाली होगी। महाराज इस दिन सीताफल का भोग भगवान को लगाकर खाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। महाराज इसी के साथ में सफला एकादशी के दिन आपको अपने घर की तुलसी जी के पौधे में दीपक जरूर जलाना चाहिए और तुलसी माता से भी प्रार्थना करना चाहिए कि वह आपके घर में सदैव सुख समृद्धि देती रहे, कभी भी आपके घर में शांति ना हो और सब कुछ अच्छे से चलता रहे। महाराज इसी के साथ में जो भी लोग सफला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनके पाप नष्ट होते हैं। साथ ही में
उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है और व्रत को खोलने के बाद ही आपको आपके व्रत का पूरा फल मिलता है। तो हमने जो आपको व्रत खोलने का समय बताया है, आप इस समय अपने व्रत को खोले और व्रत का पूर्ण फल